नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण सूचना आज के समाचार पत्रों में निकल के सामने आ रही है, वो है UPSSC से लगभग 54 विभागों में को रिक्त पद भरने का इंतजार। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जून 2014 से मार्च 2017 तक विज्ञापित 4,387 पदों का अब तक नहीं कर पाया है समायोजन, या अब तक नहीं कर पाया है उनकी भर्ती। तो इस तरह से आप देखेंगे UPSSC कितनी धीमी गति से काम कर रहा है। 2014 से लेकर 2017 तक के जो लगभग 4,387 पद हैं उनको नहीं भरा जा सका है अभी तक। और कल जो है सरकार, प्रदेश सरकार इस बात का डंका पीट रही थी कि उसने कितना रोजगार दिया। और आज जो है हाहाकार यूपी में मची हुई है रोजगार को लेकर के। तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो रोजगार के लिए सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। कार्यरत कर्मियों पर बड़ा काम, और कर्मी कम है तो काम बढ़ा होगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं। कई आवेदकों की दावेदारी खत्म होने की भी खबर। भाई, आयु सीमा बढ़ जाने की वजह से कई की दावेदारी भी खत्म हो जा रही है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। उच्चतर सेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग प्रचार के 290 पदों पर भर्ती के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया है। 1 अप्रैल को प्रस्तावित अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम टाल दिया गया है। संशोधित कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। अब यह 6 से 12 अप्रैल के बीच में जो सत्यापन का कार्य है वो किया जाएगा। तो आप सभी जानते ही हैं कि प्रचार की जो 290 पदों पर भर्ती प्रक्रिया थी वह अग्रसर है। उसी की बात यहाँ स्पष्ट करते हुए डेट उन्होंने नई डाल दी है। नई डेट क्या है? होली के बाद द्वितीय चरण के जो साक्षात्कार हैं अप्रैल माह में 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 22 व 23 तारीखों को लिया जाएगा। तो यह साक्षात्कार का नया कार्यक्रम है। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल हैं वो इसको स्पष्ट रूप से देख लें। उनका नया साक्षात्कार कार्यक्रम इन तिथियों में निर्धारित किया गया है आयोग के द्वारा, और इसी में आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी होगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद के लिए 315 दावेदारी। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT में असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद पर 315 अभ्यर्थियों ने दावा किया है। शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू मई में कराए जाने की तैयारी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के 113 पदों पर भर्ती के लिए कुल 4100 आवेदन आए हैं। MNIT प्रशासन की तैयारी है कि नए सत्र में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए सितंबर 2019 में आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उस वक्त 1400 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। तो देख लीजिए क्या स्थिति है आवेदन और बेरोजगारों की, जो कि स्पष्ट हो रही है किसी भी फॉर्म के आने के बाद। अगली सूचना है सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया से। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में भी दावेदारी कम नहीं है। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में 1504 पदों के लिए 3,13,963 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जबकि वहीं बात करें प्रचार पद के लिए, प्रधानाचार्य पद के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें मात्र लगभग 21,000 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया है। अगली जो खबर है अगले पेज पे दी है, पति आयोग का सदस्य और पत्नी प्रचार पद की अभ्यर्थिनी। तो धांधली को लेकर के इसको सूचित किया जा रहा है कि कुछ भी संभव है। आगे दिया है परिषदीय स्कूलों में वार्षिक परीक्षा 25 व 26 को, यानी 25-26 मार्च से वार्षिक जो परीक्षाएं हैं वो परिषदीय विद्यालयों में आयोजित की जाएंगी, जिससे कि सत्र को सुधारा जा सके। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, कोरोना का जो संकट है फिर से एक बार बढ़ रहा है, जिससे कि पठन पाठन काफ़ी प्रभावित हो सकता है भविष्य में। तो परीक्षाएं समय से करा ली जाएं तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो परीक्षाएं जो होंगी परिषदीय विद्यालय की 25 व 26 मार्च को होंगी, ऐसा स्पष्ट कर दिया गया है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है निकल करके आ रही सामने, वो जो SSC है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसकी तरफ से है। स्टेनोग्राफर कंप्यूटर परीक्षा में 9,007 अभ्यर्थी सफल। स्किल टेस्ट के लिए ग्रुप C में 1,215 और ग्रुप D में 7,772 अभ्यर्थी हुए क्वालिफाई। तो ये इतने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है SSC की जो स्टेनोग्राफर
कंप्यूटर आधारित परीक्षा है उसमें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने फरवरी सत्र के लिए जेईई मेंस पेपर के नतीजे जारी कर दिए हैं। परीक्षा में 2 छात्रों ने 100% परसेंटाइल हासिल किया है, यानी 2 ऐसे अभ्यर्थी मिले जिन्होंने 100% का 100% मार्क्स हासिल किया है और सफलता हासिल की है। ये टॉपर भी रहे दोनों अभ्यर्थी। तो यह जो न्यूज़ है वह जेईई मेंस से संबंधित है और जेईई मेंस के रिजल्ट्स आउट हो गए हैं मेंस के। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, यूपी जेईई में शामिल हुआ MMTU बीटेक छोड़कर अन्य विषयों के लिए NTA आयोजित करेगा प्रवेश परीक्षा। दोनों विश्वविद्यालयों के कोर्सों की योग्यता की मैपिंग में लग गया है काफ़ी समय। तो इस तरह से यूपी जेईई में शामिल हुआ MMTU की जो परीक्षाएं होंगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ एक साथ ही परीक्षाएं कराई जाएंगी। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, ट्रेवी अवर अभियंता के पदों पर अवसर। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPRUVNL के जो पद हैं वह सरकार के द्वारा भरने की तैयारी की गई है। इसकी सूचना हमने शाम के समाचार में आपको दी है, आप देख सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, शिक्षक सहित कई पद खाली। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र, पूर्णकालिक अंशकालिक अभ्यर्थियों की जो सीटें हैं वो खाली हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, छात्रों ने कल काफ़ी प्रदर्शन किया थाली और ताली बजा करके और सरकार को उनकी कमियां दिखाई, उनकी कमियां गिनाई, जिससे कि सरकार जागृत हो सके और बेरोजगारी का दंश झेल रहे अभ्यर्थियों को अवसर प्राप्त हो सके। हालांकि सरकार ने कल अपनी उपलब्धियां गिनाना शुरू की थी, उसी समय अभ्यर्थी ने ट्विटर अभियान और ताली थाली बजा करके इसका विरोध किया कि क्या स्थिति है बेरोजगारों की यूपी में, ये आप देखें। तो इन्हीं सारी सूचनाओं के लिए, सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।